नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हर एक दिन जिस प्रकार बीत रहा है, हर एक युवा की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। विज्ञप्ति कब तक आएगी, कब तक आएगी। सरकार भी मजे ले रही है, मजे ले रही है एक तरीके से। कभी यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए, हवाबाजी कर दी, भर्ती निकाल रहे हैं। इतने निकालेंगे कि समझ में नहीं आएगा। बात तो सही, समझ में तो नहीं आ रहा क्योंकि भर्तियां इतनी आ चुकी है। तो कुछ इस प्रकार की बातें। लेकिन इस बीच एक युवा वर्ग जो है निराशा में डूबा हुआ है। वो तैयारी करना चाहता है लेकिन तैयारी नहीं कर पाता। देखो, आशा की किरण दिखाई देना तभी व्यक्ति चलने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती। सूरज को निकलने से नहीं रोक सकती है। तो बात करते हैं, थोड़ी छोटी सी बात करें, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, सिर्फ काम की बात करेंगे कि आरपीसी तक अभ्यर्थना पहुंच चुकी है। ऐसी बातें आपके सामने बहुत बार वीडियो के माध्यम से सबने बता दी होगी। मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं डाला। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इसकी विज्ञप्ति का इंतजार सभी युवा कर रहे हैं। दूसरा, एक पदों को लेकर भी थोड़ा सा संशय बन चुका है कि पदों की संख्या कम नजर आ रही है। ऐसा कुछ है, मैं आपको बताऊंगा क्लियर कितने पद आएंगे। क्या सरकार पागल बना रही है? ये पागल तो बना रही है, सरकार मजे ले रही है। हमने जेब के अंदर कैलेंडर डाल रखा है, संडे बुक हो गए हैं, हमने आदेश दे दिए हैं। कब? त्योहारों के ऊपर भी छुट्टियां होती तो पेपर कराओ। अरे साहब, कराओ तो सही, आप हमें छुट्टियां मत दो, आप पेपर तो करवा लो। तो सरकार तो मजे ले रही है लेकिन डिले कर रही है। अब रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन क्या डिले करने का, ये समझ में नहीं आ रहा। बट ऐसा नहीं है, मैं फिर कहता हूं कि हमें आशावादी रहना चाहिए और अपनी तैयारी को लगातार, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसा एक एग्जाम जो होता ना, ये कोई छोटी मोटी तैयारी से तो देखो फाइट नहीं होगा। बड़ी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए, तो इसके लिए समय भी खूब चाहिए। मैं इस बार ये मानता हूं कि समय खूब मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सभी साथी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको इसका, इसको भी ज्वाइन कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, पता नहीं टेलीग्राम बंद हो जाए तो अपन कॉन्टेक्ट किस प्रकार रख पाएंगे। तो दोनों को ही ज्वाइन करके रखें। एक छोटा सा अखबार कटिंग में दिखाना चाहूंगा जिसमें लिखा गया है कि शिक्षक दिवस से पहले भरे नहीं जा सकते रिक्त पद, अब 5 सितंबर के बाद होगी डीपीसी। डीपीसी हो रही है, सारी खेल की जड़ यही है। अगर ये हो जाए तो कार्यक्रम सारा हो जाए। इसमें 17,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है उसमें लेक्चरर के 13,046 पद खाली पड़े हैं। 3 साल से नहीं हुए प्रमोशन, ये डीपीसी नहीं हुई, सेकंड ग्रेड प्रमोट नहीं हो फर्स्ट ग्रेड में। एक लंबा इंतजार, जहां पर 21-22 की अटकी, 22-23 और 23-24 की दोस्तों ये अटकी हुई है। डीपीसी होगी। अब सुनो इस बात को कि राज्य में 17,000, एक मिनट यहाँ पर डीपीसी निस्तारण के लिए अब अंतिम पात्र आरपीसी अजमेर भेज डीपीसी तिथि की जानी है। अच्छा, 5 सितंबर के बाद, यानी आप देखो यहां पर तो यानी 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, उसके बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा। किसका? डीपीसी का। तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात देखेंगे, सर सेकंड ग्रेड में सबसे अधिक पद है 25,000 खाली। तो सेकंड ग्रेड वालों की तो चांदी होने वाली है। राज्य में स्कूल वर्तमान सबसे अधिक सेकंड ग्रेड शिक्षक पद खाली है। तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड पद पर डीपीसी बकाया चल रही है, जिस कारण से रिक्त पदों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है राज्य के स्कूल में सेकंड ग्रेड। तो ये बात तो मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना। अब काम की बात कर लेते हैं। काम की बात ये कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या कुछ डाटा है वो आपके समझा रहा हूं। देखो, फर्स्ट ग्रेड जो वैकेंसी रहेगी इसमें कितने पद आ सकते हैं। देखो, पहले जो स्वीकृत हुए थे वो 2,000 पद हुए थे। कितने हुए थे? 2,000। अभी हाल फिलहाल की सूचना उसमें 400 पद और बताए गए हैं स्वीकृत, तो टोटल 2400 पद है। अब बच्चे घबरा गए, सर 2400 पदों पर विज्ञप्ति आएगी क्या? भैया कोई दिक्कत नहीं आएगी तो। लेकिन आप देखिए खाली पद भी कितनी, इस बात को भी सोचें। खाली पद 13,000, 50% डीपीसी से 50% सीधी भर्ती। अगर अप्रोक्स डीपीसी के बाद अगर पदों का विवरण आता है तो 5 या 6,000 पद तो अनाउंसमेंट हो जाएंगे और नए भरने के लिए, क्योंकि करनी पड़ेगी। 2400 ये पद है तो टोटल बंद 7 से 8,000 बन जाते हैं। तो घबरा क्यों रहे थे? मैं बार बार आपको अवगत करा रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड में 7 से 8,000 तक पद की एक बड़ी भर्ती आपके सामने होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से सिर्फ एक झंझट है डीपीसी, अगर वो हो जाए
तो एक्चुअल डाटा सामने आ जाएगा, कितने पद भरे गए, कितने खाली हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। तो निश्चित रूप से 7 से 8,000 पद आपके सामने होंगी और एक बड़ी वैकेंसी, तो तैयारी लगे रहो। बात करते हैं सेकंड ग्रेड के 25,000 पद खाली हैं। 25,000 खाली हैं, तो आधे तो डीपीसी से, आधे डायरेक्ट भरे जाएंगे। तो देखो 12,500 पद बनते हैं। तो चलो 12,000 नहीं मानते तो 10,000 तो मान ही लेते हैं। तो 10 से 12,000 की एक वैकेंसी सेकंड ग्रेड की बड़ी वैकेंसी आएगी। 10,000 भी हो सकती है, 11 हो सकती है, अगर नीचे जाए तो 9,000 भी हो सकती है ना। तो सेकंड ग्रेड की भी एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने होगी, ऐसी बात नहीं है। पदों का विवरण, अच्छा ये बात है पदों का, एक्चुअल में यही पद आने वाले हैं। इसमें कोई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, अप्रोक्स यही एक वैकेंसी, दोनों बड़ी की बड़ी वैकेंसी है। इस बार सरकार की पहली वैकेंसी होगी, तो ये घबराओ मत कि सर 2400 पद है कि एक पीछे डाटा आया था, तो ऐसा नहीं है। यहां पर भी तो पद हैं, वो भी तो आएंगे, 50% यहां से भी तो उठाए जाएंगे। इसलिए 7 से 8,000 पदों पर एक बड़ी वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की। इसी प्रकार 10,000 के आसपास वैकेंसी सेकंड ग्रेड की। तो मुझे नहीं लगता कि पद कम है। अब जो तैयारी करेगा उसके लिए कोई पद नहीं कम है। और दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि सिलेक्शन के लिए पद डिसाइड नहीं करता कि पद 1 लाख भी होंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। तैयारी कैसी है डिपेंड वही करेगी आपका सिलेक्शन। पद कितने भी हों, तैयारी नहीं है तो सिलेक्शन तो नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर कट होगी। चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञप्ति की। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर या अक्टूबर के माह में विज्ञप्ति आ जाएगी। विज्ञप्ति आने से पद डिसाइड नहीं होते हैं। विज्ञप्ति में लिखा होता साफ साफ पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। एक बार हो सकता है 2400 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दे, क्योंकि डीपीसी होने के बाद पदों का एक्चुअल विवरण आएगा, तो पद बाद में बढ़ के 6 से 7, 7 से 8,000 के आसपास हो जाएंगे। तो वो तो घबराओ मत, पद कम है, पद खूब सारे आने वाले हैं। एग्जाम दोस्तों 2025 जुलाई के बाद दिसंबर के बीच किसी भी महीने में एग्जाम करवाया जा सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि समय लगभग 1 साल का समय हर एक बच्चे को मिल जाएगा। आज से तैयारी करता है तो बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। जहां तक रीट विद्यार्थियों की बात है, तो रीट विद्यार्थियों का भी एग्जाम, मेन एग्जाम जुलाई के आसपास ही होने वाला है, आपको पता है। इससे पहले रीट पात्रता होगी, तो वो भी घबराए ना, जल्द उनका भी एक अच्छा समय आने वाला है। तो तैयारी में लगे रहे, मेंस वाले और पात्रता वाले पात्रता में। अब आपको कोई पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। एक्चुअल में डाटा मैंने आपको रख दिया कि बस इसके आसपास से पदों की संख्या घूमने वाली है और आपके सामने भर्ती आएगी। बस तैयारी शुरू कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ विज्ञप्ति आएगी तभी तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से फिर आप तैयारी नहीं करना चाहते, क्योंकि एक फॉर्मेलिटीज है, एक दिखावा आप कर रहे हैं कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं। दिखावे से सिलेक्शन नहीं होता है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी और कंपटीशन भी बड़ा होने वाला है। तो ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल तैयारी से आप सिलेक्शन ले लेंगे। अच्छा बेस बनाकर चलना पड़ेगा। हर एक नोट्स, हर एक क्लासेस को कवर करना है, हर एक चीज को कवर करना है। तो इसके लिए समय चाहिए, और समय, सफलता हमेशा समय मांगती है, धन करना। तो ये मैंने अपडेट बता दिया, तो ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके आसपास ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बाकी 1-2 दिनों के अंदर या कुछ समय के अंदर मैं आपको सेकंड ग्रेड का बैच आपके सामने आने वाला है, तो जल्द उसका अनाउंसमेंट हम करेंगे। बाकी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी साथी जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन उसकी हम चल रही है। जल्द ही फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का बैच भी हम लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।